फैसल जट और फैजी हंज, जिसको 17 घंटे लगाकर पुलिस ने पुलिस मुकाबला करने के बाद हलाक किया, वो पाकिस्तान के बाद हमारे हमसाया मुल्क इंडिया तक मशहूर हो चुका है। और लोग उसकी वो जो ऑडियो थी जिसपे वो पुलिस वालों को ललकारे मार रहा है और पुलिस वालों के खिलाफ अजीबोगरीब जुबान इस्तेमाल कर रहा है, अब उस पर लोग वीडियोस भी बना रहे हैं, उसके ऊपर डब मैच भी कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ सलमान कुरैशी साहब मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि एक मंशियात फरोश जिसको पुलिस ने 17 घंटे लगा के हलाक किया और जो मनाजिर सामने है जिसमें उसकी लावारिस लाश पड़ी हुई है और फिर उसकी लाश को ट्रक में जो है लाद कर पूरे शहर का चक्कर लगवाया गया, वो बजाय के निशाने इबरत बनता, वो स्टार कैसे बन गया, वो सोशल मीडिया पे डिस्कस क्यों होने लग गया। नॉर्मली जो मंशियात फरोश होते हैं वो बहुत से बच्चों की जिंदगी तबाह कर चुके होते हैं, बहुत से खानदान को तबाह कर चुके होते हैं। इनके पुलिस मुकाबले के बाद नॉर्मली ये इनको निशाने इबरत के तौर पर देखा जाता है, लेकिन ये फैजी हंज को क्यों स्टार की तरह देखा जा रहा है, क्यों लोग इसको बड़ा कोई ऐसा ट्रीट कर रहे हैं जैसे को बहुत बड़ी कोई समाजी शख्सियत थी, और इंडिया तक ये कैसे पहुंच गया। सलमान कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलमान भाई कैसे हैं आप, खैरियत से? सलमान भाई, एक मंशियात फरोश जिसने सैकड़ों बच्चों को मंशियात पे लगाया होगा, सैकड़ों घर तबाह किए होंगे, पुलिस ने 17 घंटे लगा के उसको मारा, फिर उसकी लाश को जो जिस अंदाज में पूरे शहर के चक्कर लगाए, और जो लाश की हालत थी वो आपने वीडियो और तस्वीरें तो देखी हैं, ये बजाय के निशाने इबरत बनता, इसको लोग हीरो की तरह देख रहे हैं। देखिए, आजकल डिजिटल मीडिया का दौर है और जो फाइनल डायलॉग उसका वायरल हुआ है ना, उसको देखकर एक तो बरादरी का जिक्र एक आ गया उसमें, और दूसरा लोगों की एक बड़ी तादाद ना जो यहाँ पर रहते हैं, पाकिस्तान में हो, इंडिया में हो, दुनिया के किसी भी मुल्क से उनका ताल्लुक हो, वो दिलेर इंसान को पसंद करते हैं। दिलेर के पीछे ये नहीं देखते कि उसके पीछे कितनी हाएं हैं, आहें हैं, बद्दुआएं हैं। जिस तरह से ये मंशियात फरोख्त करता था, एक अरसे से मंशियात फरोख्त कर रहा था, कितने सैकड़ों, हजारों, लाखों नौजवानों की रगों में जहर घोरने का ये धंधा है जो वो कर रहा था। मतलब कि लेकिन उसकी दिलेरी के वो सारी चीजें मिटा दी, सारी चीजों को मिटा दिया गया और फिर उसके ऊपर ये सिस्टम शुरू कर दिया गया। वो जो आखिरी उसकी वायरल हुई चीज, और इसमें मैं ये भी समझता हूँ कि लोगों को अपने इदारों के साथ मोहब्बत, जैसे खास तौर पर पुलिस पुलिस से ना लोग जरा थोड़ा सा कतराते हैं। उनकी समझ लें कोई पुलिस की कुछ इस तरह की पिया ठीक नहीं है अवाम में। ज्यादतियां हो गई, या लोगों को रोककर उनके साथ बदतमीजी करना, ये वो पुलिस के साथ उस तरह से अवाम को हमदर्दियां नहीं है, जिसकी वजह से ये स्टार बना। लेकिन ये स्टार जो लोग बना रहे हैं वो एक लम्हे के लिए ये जरूर सोचें कि उनके घर में ये इसी तरह का स्टार पैदा हो जाए, अल्लाह माफ करे, खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, या पैदा हो चुका हो, मौजूद हो, तो वो इस तरह से रियासती इदारों के साथ इतनी देर मुकाबला करे, फिर नस्तो नाबूद हो जाए उनका पूरा खानदान, उसके जो भाई जिनका कोई कसूर भी ना हो उन्हें उस कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार कर लिया जाए, बीवी बच्चे उसके यतीम हो जाएं, साथ उसके इर्द गिर्द बैठे हुए दोस्त रिश्तेदार वो भी उसके साथ मारे जाएं। फैजी हंज अकेला थोड़ी मारा गया, और एक 3 चीज और लोगों है को लेके गया। कि या तो आपके खानदान में इस तरह का बंदा पैदा हो जाए, या आपके खानदान का कोई बच्चा इस तरह के बंदे का शिकार हो जाए। मतलब कि अगर ये बहुत से लोगों को मंशियात बेचता था, बहुत से लोग इसकी वजह से मंशियात पे लगे होंगे। बहुत से लोग उन लोगों से जाके देखें कि उनके घरेलू हालात क्या है, उनकी माएं किस तरह झोलियां उठा उठा के बददुआएं देती हैं कि हमारे बच्चे को किसने बर्बाद कर दिया, तबाह कर दिया। क्योंकि मंशियात एक ऐसी चीज है जो नौजवान नस्ल को खोखला कर देती है, और ये मंशियात का कारोबार करता था। इस पर उसके घर वाले तमाम लोग, अहले इलाका, सब लोग ये गवाही देते हैं कि ये मंशियात फरोश था। अच्छा, लेकिन फिर भी लम्हा फिक्रिया कि वो हीरो है। उस हीरो होने के पीछे मैंने आपको कुछ लॉजिक्स दी हैं। ये आपने तमाम लॉजिक्स दी, बल्कि एक लॉजिक जो मेरे जहन में आ रही है, मैं बल्कि वो भी आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। क्या इसके पीछे ये वो कल्चर या ट्रेंड तो नहीं है कि आपने देखा कि कुछ अरसे में कुछ इस तरह के गाने बहुत ज्यादा मशहूर हो रहे हैं जिसमें कोई बदमाशी का आंसर हो, जिसमें जरा चौड़े होकर कोई बंदा फिर रहा हो, कोई दिलेरी का आंसर हो, शायद उसी चीज के साथ ये जुड़ गया और ये फिर इंडिया तक भी पहुंच गया। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि एक बड़ी तादाद वहां पर भी ऐसी बरादरी से, जिस बरादरी से ये ताल्लुक रखता था, वहां पे भी रहते हैं कि अगर भज गया तो मैनू जट ना आखियो। वो जो डायलॉग है ना, वो लोगों के दिमागों में गया, लेकिन उन्हें समझने की जरूरत है कि ये तो एक तरह एक इबरत का निशान बना दिया गया, उसे मार दिया गया। क्या जिंदगी इसलिए पूरा खानदान आपके साथ तबाह बर्बाद हो जाए? वो पुलिस मुकाबला करता रहा, अपने ही रियासती इदारों के साथ पुलिस मुकाबला, गिरफ्तारी दे देता, फिर
पुलिस एहलकार भी शहीद हुआ, चाहे वो क्रॉस फायरिंग थी इसकी और सदाकत इनाम के दरमियान जो एक झगड़ा था उसमें हुआ, लेकिन गोलियां तो दोनों तरफ से जिम्मेदार तो चल वही रही थे। थी। अच्छा, वो सदाकत इनाम भी नहीं बचा, अगले रोज पुलिस ने उससे भी पार कर अच्छा, दिया मुकाबले मैंने में। जहां तक अभी तक असेस किया है कि पुलिस ने इस पूरे वाकये के जितने भी किरदार थे उनको निशाने इबरत बना दिया हुआ है। अच्छा, सारे के सारे किरदार जो हैं वो पकड़े सदाकत हो, गए। ये फसी हो, हाँ, या फंसी ये हो। फैसल जट हो। अच्छा सलमान भाई, मुझे सबसे पहले ये बताएं कि हमने इस पे बहुत से ऐसे लोगों की गुफ्तगू सुनी, उसके फैमिली, जाहिर बात है कि जिनका बंदा इस दुनिया से गया है वो बता रहे कि मंशियात फरोश है, लेकिन वो ये बता रहे हैं कि हमारे साथ ज्यादती हो गई है, इसको कोर्ट ऑफ लॉ से सजा दिलवाई जाती। आपकी पुलिस हुकाम से बात हुई है, पुलिस जराये से बात हुई है, मुझे ये बताएं कि पुलिस जराये या पुलिस हुकाम इस पे खुल के बात नहीं की, क्योंकि 17 घंटे का पुलिस मुकाबला था। नॉर्मली इतना लंबा पुलिस मुकाबला कभी रिपोर्ट भी नहीं हुआ। मुझे बताएं कि पुलिस जराये से जो आपकी बात हुई है वो क्या बताते हैं कि क्या हुआ, क्या इसको वहां से जिंदा पकड़ने की कोशिश करनी भी थी या इसको इसी अंदाज में वहां से निकालना था? देखिए, जब उनका कांस्टेबल तारिक अजीज जो लीड फोर्स की 15 की कॉल पर वहां पे पहुंचा था वो शहीद हो गया ना, तो तब तो रिवेंज शुरू हो गया। और पुलिस जब रिवेंज लेने पर आती है तो फिर गिरफ्तारी नहीं होती, फिर पुलिस मुकाबला ही होता है, और इसने भी गिरफ्तारी देने की कोशिश नहीं की। अच्छा, मतलब जो पुलिस जराये बताते हैं कि वो भी पुलिस के साथ मुकाबला करता रहा, और जब कोई शख्स मुकाबला ही कर रहा है तो फिर बिलाखिर उसने मारे जाना है। और फिर आप कह रहे हैं एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग, जिससे जैसे हम जाली पुलिस मुकाबला, मुबैना पुलिस मुकाबला अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, तो ये बिल्कुल सही वाला पुलिस मुकाबला, असली पुलिस मुकाबला इसे कहा जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से जब फायरिंग हो रही होती है तभी तो 17 घंटे लगे हैं। जाली होता तो पकड़ के उन्होंने खेतों में ले जाके तर मार के तो अच्छा, ओके एक कर चीज देना और था भी आप इसको। कह रहे हैं कि गिरफ्तारी नहीं दे रहा था क्योंकि ये एक लंबा अरसा पुलिस के साथ इसके तालमेल तो थे। अगर 7-8 साल से वहां मंशियात बेच रहा था, इसको पुलिस का नेटवर्क किस तरह से काम करता है इसको पता तो था। आप बता रहे हैं कि पुलिस अब रिवेंज लेने आ चुकी हुई थी और उसे पता था कि मैं गिरफ्तारी दूंगा तब भी मारा जाऊंगा, तो पुलिस एहलकार शहीद हो गया था। हाँ, अब इसको हाँ, पता था इससे बड़ी गलती हो और चुकी हुई है। साथ साथ ये भी बताते हैं कि वो साथ साथ नशा भी करता रहा है। अच्छा, दौराने मुकाबला, मुकाबला वो नशा करता ताकि रहा। हो अक्ल काम ही ना करे। नहीं, उस वो काम ही नहीं की और वो बकायदा फायरिंग करता रहा। वो फिर उसकी ये बुनियादी वजह कि वो ना सिर्फ खुद गया बल्कि साथ अपने वो फसी नामी लड़के को वो भी उससे भी ले गया। साथ वो एक उसका कामा था, मुलाजिम था, वो भी मारा गया। फिर एक दोस्त था उसका साथ वाले गांव का। ये 4 लोग जो है वो पुलिस ने और बाकी जो जिंदा हैं वो उनके इन केस में नामजद चारों हैं। की लाशों को रखा ट्रक में डालकर वो सीधा लेके गए वहां पर। अपने तारक अजीज जो है उनका कांस्टेबल शहीद जो एहलकार। शहीद हुआ था वहां पे लेके गए। फिर अगले रोज वो सदाकत इनाम जिसके दरमियान और इसका झगड़ा चल रहा था, और झगड़ा भी यहाँ से कि हसनैन उर्फ सनी नामी जो नौजवान था जो इसके पहले मंशियात सप्लाई करता था, ये उससे सारी वारदात शुरू हुई। फैसल जट के लिए करता था। फैसल जट के लिए करता था। वो इसे छोड़ के अपनी उसने एक दुकान बना ली, खुद मंशियात फरोख्त करना शुरू कर दी। इसको रंज था कि वो इसके पास से चला गया। सदाकत नाम ने उस पर हाथ रख दिया। सदाकत नाम भी इसके कैलिबर का बंदा था जो इसी के गांव हंज में रहता था। ठीक है। इन दोनों के दरमियान वो टसलबाजी एक शुरू हो गई। इसने हसनैन उर्फ सनी को अगवा कर लिया, अगवा करके टॉर्चर किया, अब्ज़े बेजा में रखा। उन्होंने पुलिस को दरखास्त दी, हसनैन उर्फ सनी के घर वालों ने। उन्होंने फंसी के बाप को पकड़ लिया। फैसल हंज काबू नहीं आया। वो फिर लोग बीच में पड़ गए जो मोअज़्ज़िज़ीन इलाका होते हैं, उन्होंने कहा कि छड़ दे इनू, असी उन्हें फंसी दे प्यो नू भी छुड़वा लेने। इसने उससे छोड़ा, वो गया सदाकत इनाम के पास। उसने कहा तेन भी गालां कढ़ रहा सी, ये वो भड़काया यानी कि भड़कोया। वो ਤੁਹਾਨੂੰ गाला हसनैन, ਕੱਢ ਰਹੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ हाँ, मैं इंज कर दूंगा हाँ, उंज वो कर जाहिर दूंगा। सी बात है क्योंकि आपस में इनकी अब नहीं उसने जाहिर बनती थी। बात है उस हब्से बजा में रहा था, उसने सदाकत को तैयार तो करना था कि सदाकत इसको को जाके तैयार रखिए। कर लिया। सदाकत ने भी ललकारा मारा, असला निकाला, इसने भी ललकारा मारा। वहां से फायरिंग शुरू हुई और उसी फायरिंग के दौरान 15 की कॉल चली और तारक तारक अजीज अजीज बीच जो है में शहीद हो आया गया। और वो शहीद हो गया। अब पुलिस एहलकार शहीद हो गया तो ये तो लिखी पड़ी बात है। उन्होंने अपना पुलिस एहलकार जब शहीद हो गया तो उसके बाद पुलिस इनके भी मुकाबला दिन गिने चुके होना हैं। था। और वो फिर दिन नहीं, फिर वो घंटे बन गए ना। ठीक फिर है। उसी दौरान पुलिस मुकाबला हुआ, वहीं पर नफरी पहुंची, वहीं पर पुलिस मुकाबला होता रहा। सदाकत इनाम तो एक रोज बाद फिर जाकर पुलिस ने उसको भी मार दिया। अच्छा सलमान भाई, एक बात बताएं कि आपने उस घर के अंदर के मनाजिर देखे? देखे लोग हैं। तो सिर्फ बात कर रहे हैं कि वो जो ऑडियो वायरल हुई जिसमें वो कह रहा है कि मैं नठ जा तो फिर जट ना आख्या जे हाँ, फलाना, अंदर के क्या मनाजिर थे? ये जो हीरो हीरो कर रहे हैं इन्हें बताएं कि अंदर लाशें किस हालत में पड़ी हुई थी? देखें, अस्तगफिरुल्लाह, उसका तो कोई भी जिस्म का ऐसा हिस्सा नहीं था जो सलामत हो। अंतड़ियां तक बाहर निकली हुई थी, जिस्म का कोई ऐसा हिस्सा नहीं था। और बड़ी बेदर्दी के साथ, क्योंकि हैंड ग्रेनेड मारे गए हैं उसे मारने के लिए ना बाकायदा तौर पर। और वो जिस तरह से वो छत थी, डेरा था, पहले डेरा था, उसके बाद उसका घर था, उसके पास जगह थी, वो जहां से भी फायरिंग करता था। और पहले कांस्टेबल शहीद हो चुका था। 17 घंटे इसलिए भी लगे। लोगों को अब पता है कि एक शख्स है
जो मंशियात ना सिर्फ फरोख्त करता है बल्कि इस्तेमाल भी करता है, और जो जिसके पास असला भी है। असला भी है और जदीद असला, और काफी देर तक वो चलाता रहा, और पुलिस ने बड़ी तादाद में वहां से असला रिकवर भी कर ली है, और इस तरह से फिर वो पुलिस मुकाबले का सिलसिला अच्छा जारी मुझे है। बताएं सलमान भाई, बहुत से लोग कह रहे हैं कि अंदर से वो फायर कोई नहीं हो रहा था, क्योंकि अगर अंदर से फायर हो रहे होते तो सामने वाले घरों पे भी छट्टे के निशान होने थे, क्योंकि जैसे इसका जो डेरा है वहां पे अगर आप कह दें 50,000 गोली के निशान तो शायद उससे भी ज्यादा हो, क्योंकि वो ज्यादा, छट्टे हजारों लाखों गोलियां चली वहां हाँ पे। बिल्कुल चली हैं, लोग कह रहे हैं कि जो सामने ये क्रॉस फायर कर रहा था वो कहां पे जाती रही, उसके निशानात क्यों नहीं मौजूद, क्या ये आगे से रेजिस्ट कर रहा था या नहीं कर रहा था, और दूसरा लोग जिस चीज को दिलेरी की लामत ले रहे हैं जिसमें ये ललकारे मार रहा है, मुझे उसमें उसका कहीं ना कहीं डर और बुजदिली तब नजर आई कि जब वो अपनी सफाइयां भी दे रहा है कि मैंने आप लोगों का बंदा नहीं मारा, पिंड डाले हो सुन लो, मैंने तो बंदा नहीं मारा, वो पहले वो उसने दी, सफाइयां भी दे रहा है। वो उसे समझ आ गई थी हाँ, जब कि वो अब एहलकार शहीद हो गया तो अब बचत नहीं हाँ, होगी। क्योंकि दलेरी में आप सफाइयां नहीं दे रहे होते। क्रिमिनल को ये सबसे ज्यादा पता होता है कि पुलिस ने अब क्या करना है। जब उस पुलिस का एहलकार या कोई भी पुलिस ऑफिसर शहीद हो गया है तो उसके बाद रिजल्ट क्या आना है, वो फैजी हंज को पता लग चुका था। अब वो दलेरी दिखाई, उसने वो बड़के मारी, उसने सफाइयां दी, लेकिन वो वक्त गुजर चुका था। ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ इस वक्त सलमान कुरैशी साहब मौजूद थे और बता रहे थे कि एक शख्स जिसने सारी उम्र मंशियात बेची, लोगों के घर तबाह किए, लोगों के जवान बच्चों की जिंदगी खराब की, फ्यूचर खराब किया, और आपको पता है कि अगर आप किसी जवान बच्चे को नशे पे लगा दें तो आप उसका तो जो नुकसान करते हैं आप उसके साथ जुड़े तमाम रिश्ते उनका नुकसान करते हैं। और एक शख्स जो मंशियात का आदी हो जाए वो एक जिंदा जीती जागती लाश बन चुकी होती है, क्यों जी? वो ना मरा होता है ना वो जिंदा होता है, और वो एक ऐसी कैफियत में पहुंच जाता है और उसके अजाब में उसका पूरा खानदान जूझ रहा होता है, क्योंकि वो नशा करके जो जो बदबख्तियां कर रहा होता है उसके खानदान वालों को सहनी पड़ती है। और ये वो शख्स है जिसने एक आध बंदे को नहीं, ये खुद भी करता रहा और इसने सैकड़ों खानदानों को मंशियात पे लगाया और मंशियात के जरिए उनकी जिंदगी तबाह की। पुलिस इसकी जो है परवरिश करती रही। सलमान भी एक सवाल रह गया, ये यहां तक पहुंचा कैसे कि ये 17 घंटे रियासत को रेजिस्ट करता रहा और 7-8 साल मंशियात बेचता रहा? क्या इसके ऊपर सरपरस्ती नहीं थी? क्या पुलिस वाले का हाथ नहीं था किसी? पुलिस की सरपरस्ती के बगैर कुछ काम जो है वो नहीं हो सकता, और खास तौर पर पुलिस की मिली भगत के साथ ही होते हैं। लेकिन इस सतह पर नहीं होता कि हर सतह पर हो। नीचे दो एहलकार होते हैं वो लगे रहते हैं, एसएचओ तक भी मामला चलते हैं, लेकिन ये नहीं है कि डीपीओ तक उसकी सरपरस्ती करता हो, डीएसपी करता हो। ये जो मंशियात या कोई भी चीज है जो क्रिमिनल एक्टिविटीज है, वो लोग क्रिमिनल पुलिस की मिली भगत के साथ ही करते हैं, वरना और हो नहीं सकता। ये लम्हा फिक्री है, इसको भी देखना होगा, पुलिस अफसरान को देखना होगा। और खास तौर पर ये जो हीरो बना, इसमें मैंने जब पहले बात बताई कि पुलिस के लिए हमदर्दियां आवाम की क्यों कम है, ये आपकी आवाम है, आपके साथ प्यार क्यों नहीं करती, आप उनके साथ सलूक अच्छा क्यों नहीं करते। आप नई नई इमारतें बना देते हैं, आईजी पंजाब साहब होटल्स की शक्ल दे देते हैं थानों को, लेकिन आप लोगों की तरफ ध्यान क्यों नहीं देते, ये लोगों को इंसाफ क्यों नहीं मुहैया करते, ये लोगों के साथ हुस्न सलूक से पेश क्यों नहीं आते। थाना कल्चर की तब्दीली एक बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से इस नहज तक पहुंच गए लोग के क्रिमिनल के हक में क्रिमिनल के लिए जज्बात दिल में आ रहे हैं। जज्बात उभरने लगे। अच्छा मुझे सलमान भाई एक बात बताएं कि क्या इसने ये मंशियात का धंधा छोड़ने की कोशिश की थी? क्योंकि कुछ हमने इंटरव्यूज देखे उसमें उसके कोई रिश्तेदार बता रहे हैं। हाँ, मुझे बताया किसी ने कि इस तरह से वो थाने चले गए। देखें, जिनकी सरपरस्ती में या जिनके साथ मिलकर आप काम कर रहे हो, आप उन्हें थोड़ी कहेंगे। आप किसी सियासी असर व रसूख इस्तेमाल करें, वहाँ पे एमपी एमएनए गाँव देहातों में लोग मिलते जुलते हैं एक दूसरे के साथ, ऊपर जा सकते हैं, किसी के साथ सीपीओ लेवल के शख्स के साथ बात कर सकते हैं कि हमने नहीं करना, कोई जबरदस्ती तो आपसे ये काम नहीं करवा लेकिन सकता। उसको फिर उसको जो पिछले इतना अरसा किया उसका भुगतना भी तो पड़ेगा। हाँ, वो भी भुगतना पड़ेगा, लेकिन अब वो भुगतने के साथ साथ ये हो गया था कि रियासत पर हमला कर दिया था उसने। वो जो कांस्टेबल शहीद हुआ वहां से फिर माफी हाँ, कोई वहां नहीं से थी। फिर दरख्वास्त यह है कि फैसल जट और फैजी हंज जिसको इस अंदाज में मारा गया, वो बजाय के निशान इबरत बनता, लोग उसको हीरो की तरह डिस्कस करने लगे, जो कि नहीं होना चाहिए था। इसलिए कोर्ट ऑफ लॉ से सजा दिलवाइए ताकि इस तरह के लोग बजाय के हीरो बने, निशान इबरत बने। आपने एक मंशियात फरोश मार लिया, अच्छा किया कि वो एक शख्स मुआशरा खराब कर रहा था, लेकिन उसको इतना बड़ा मंशियात फरोश बनाने में जिन जिन के हाथ जो मुलव्वस थे, जिन जिन ने अपना किरदार अदा किया, उनके खिलाफ भी मेरा ख्याल है कार्रवाई होनी चाहिए, वो डिपार्टमेंट के अंदर हो या बाहर हो। बहरहाल एक मंशियात फरोश था
और वो यही शायद डिजर्व करता था, क्योंकि उसने बहुत से लोगों के बच्चों की जिंदगी खराब की थी और उसके हाथों एक पुलिस कांस्टेबल शहीद हो चुका हुआ था। बहरहाल वल्लाह आलम उसको क्यों हीरो की तरह ट्रीट किया जा रहा है, मुझे लगता है कि हमें ये देखना चाहिए कि हम किन लोगों को हीरो की तरह ट्रीट कर रहे हैं और किन लोगों को विलन की तरह। ये आज का प्रोग्राम था। सलमान भाई ने तमाम तरह राय, अपनी गुफ्तगू और हकाइक बताई। आप लोग अपनी राय से हमें आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेजबान अली हमदा को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।